पिशावर के इलाके सदर में कायम शॉपिंग सेंटर में आग लगने से करोड़ों रुपए का माल जल गया है। आग की इतला पर फायर फाइटर्स की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ हो गई हैं, जबकि मुख्तलिफ अजलाफ से भी टीमें मंगवाई गई हैं। हुक्काम का कहना है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बुझाने में वक्त लगेगा। रेस्क्यू शॉपिंग सेंटर में मोबाइल फ़ोन, यूपीएस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड हुकाम ने शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े घरों को भी खाली करवा लिया है। अपडेट करें आपको पिशावर के इलाके सदर में कायम शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग के हवाले से। आग के नतीजे में करोड़ों रुपए का माल जलकर खाकस्तर हो गया। आग की इतला पर फायर फाइटर्स की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला से भी टीमें मंगवाई गई हैं। हुकाम का कहना है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बुझाने में वक्त लग सकता है। शॉपिंग सेंटर की बात की जाए तो शॉपिंग सेंटर में मोबाइल फ़ोन, यूपीएस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें मौजूद हैं। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड हुकाम ने शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े घरों को खाली करवा लिया है। अपडेट करें आपको, फायर फाइटर्स की 10 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची हैं और मुख्तलिफ अजला से भी टीम्स मंगवा ली गई हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बयान सामने आया है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसको बुझाने में वक्त लग सकता है। पहला उनका मिशन ये है, अचीवमेंट ये होगी कि वो आग को काबू में लाएं और उसके बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल करें ताकि आग दोबारा से ना फैल सके। और अगर आग की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो अब तक करोड़ों का माल जलकर खाकस्तर हो चुका है। इस शॉपिंग सेंटर में कायम सेंटर जो इस शॉपिंग मॉल का नाम है, यहाँ पर यूपीएस, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। फायर फाइटर्स हुकाम ने शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े घरों को भी खाली करवा लिया है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आग की शिद्दत को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। 10 फायर फाइटर्स की गाड़ियां हैं और मुतअद्दिद फायर फाइटर्स हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि इस आग को बढ़ने से रोका जा सके और काबू में लाया जा सके। आग की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इसको बुझाने में वक्त लगेगा। 10 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, स्नॉर्कल्स भी पहुंच चुके हैं, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और फायर फाइटर्स इस बात को यकीनी बना रहे हैं कोई जानी नुकसान इस अमल में पेश ना आए। और इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एक भगदड़ सी मची हुई है। तमाम तर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इस आग की शिद्दत को कम करने के लिए और बढ़ने ना देने के लिए तगोदो कर रहे हैं। फायर फाइटर्स हुकाम ने शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े जो घर हैं उनको भी खाली करवा लिया है। 10 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला से मज़ीद टीम्स को बुला लिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज बताइएगा, क्या सूरत हाल है कायम सेंटर की? ये पेशावर के एन मरकज में वाक़ है। टाइम सेंटर मोबाइल टावर है और यहाँ पर तकरीबन गुज़श्ता रात को आग लगी। शदीद आग इस वक्त भी लगी हुई, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू 1112 पूरे उस इलाके को और इसके अलावा जो शहरी दिफा है उसने भी पूरे उस इलाके को घेरे में ले रखा है ताकि आग जो है वो दीगर करीबी इमारतों तक ना फैले। ये पेशावर सदर के बिल्कुल एन वस्त में वाक़ टाइम सेंटर है, मोबाइल टावर है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की तकरीबन 6 से ज़ायद जो है वो ब्राउजर, इसके अलावा जो रेस्क्यू दीगर फायर फाइटर्स है और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो है वो इस वक्त इस आग बुझाने के अमल में मसरूफ है। ये पेशावर सदर में वाक़ मोबाइल टावर है। गुज़िश्ता रात इसमें आग लगी हुई थी, इस वक्त आग बुझाने की कोशिश जारी है। जी ये बताइएगा, ये आग किस वक्त लगी और क्या इस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी लोग इस मार्केट में? नहीं, जो रेस्क्यू 1112 उनके मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे उन्हें ये इतला मिली थी कि पेशावर सदर में वाक़ टाइम सेंटर में आग लगी है, जिसके बाद इसके बुझाने का अमल शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर दूसरी मंजिल में आग लगी हुई थी। अभी तक तो इस मुतालिक कोई तयन नहीं किया जा सका है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन ये मोबाइल टावर है, यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था। बताया जाता है कि 4 अफराद वहाँ पर मौजूद थे जो पहले से उन्होंने शायद रात को क़याम किया होगा, लेकिन और अमूमी तौर पर ये प्लाजा तकरीबन रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। जी ठीक है, अभी तक क्या सूरत हाल है? फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर हम भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? रेस्क्यू 1112 के एहलकारों से अभी जब हमारी बात हुई है तो उसने कहा कि आग बुझाने की कोशिश जारी, काफी हद तक तो काबू पा लिया गया, लेकिन मैन जहाँ पर एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है तो इसकी वजह से उस आग पर काबू पाने में मुश्किलात है। ताहम इसके लिए रेस्क्यू 1112 ने चारसद्दा, मर्दान और कोहाट से भी जो दीगर गाड़ी है वो मंगवाई है ताकि अगर इस
बिल्डिंग को महफूज से महफूज तर बनाया जा सके। आग बुझाने की कोशिश जारी है। इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक काबू पा लिया जाएगा, लेकिन उस रोड को जो एन इस टाइम सेंटर के सामने से गुजर रहा है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि आग को दीगर इमारतों में भी ना फैलाया जाए और जो रेस्क्यू एक्टिविटीज है उसमें भी कोई खलल ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक, M4 और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, कसोवाल, राजपूत नगर, खानेवाल, लोधरा, अडाशनाल, मूसावाला में भी शदीद धुंध है। चनीगोट, फरीदाबाद, मुस्लिम चौक, कोट सब्जल चेक पोस्ट भी शदीद धुंध की लपेट में है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, दौरान ड्राइविंग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, दौरान सफ़र रहनुमाई के लिए हेल्प लाइन 130 या ट्विटर से मदद ली जा सकती है। इस्लामाबाद में धुंध के डेरे हैं, हर जानिब सुरमई बादल और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मजीद तफसीलात बताएंगी आयशा शुएब। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर से इस्लामाबाद में सुरमई बादलों का राज है। हर तरफ धुंध के डेरे नजर आ रहे हैं। अगर दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि मैदानी इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध का राज बरकरार रहेगा। इस वक्त भी आप मेरे कब में देख सकते होंगे धुंध के डेरे हैं, हर तरफ धुंध के बादल हमें नजर आ रहे हैं। दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री तक जाने के इम्कान हैं। सारा दिन इसी तरह मुतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने मौसम ऐसे ही खुश्क रहने के इम्कान जाहिर कर। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा है। सुबह के औकात में दर्जा हरारत में काफ़ी कमी है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाने लगा। मजीद धुंध और स्मोक की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी ठंड हवाई चल रही है। सर्दी का एक लहर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है काफ़ी गिर गया है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इसी तरह अगर हवाओं की हवाले से अगर बात की जाए तो हवाएं जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी के तनासब पर अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन बादल और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले ली है, जिस बीमारियों में गले की खराबी, आंखों का जलन, नज़ला ज़ुकाम, सांसों की रुकावट जैसी बीमारियां शामिल है। बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है। इसी वजह से तभी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आप ख़ुद भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने बच्चों को भी मास्क पहनाएं, ताकि आप ख़ुद भी इन बीमारियों से बच सकें और आपके बच्चे भी महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल, FB एरिया में तेज़ बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश हुई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शहूद कुरैशी। देखिए, कराची का इस वक्त मौसम खुश्क और अबर आलूद है और कराची शहर में आसमान पर जो है वो बादल छाए हुए हैं। अलबत्ता कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो देखी गई है। इस वक्त कराची की शहर की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड नोट किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि शहर का आज का ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 से 29
35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 61% बताया गया और कराची में हवाएं जो है वो शुमाली मशरिक से 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है और मजीद बूंदाबांदी से शहर में जो है वो सर्दी भी बढ़ जाएगी। जी, बरतानिया से तूफ़ान एशा के टकराने के बाद एम्ब्रो वार्निंग जारी कर दी गई। तेज़ हवाओं के बायस डबलिन एयरपोर्ट पर 102 परवाज़ें मनसूख की गईं, जबकि 27 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। बेलाफेस्ट से बरतानिया आने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर तेज़ हवाओं से परवाज़ों को लैंडिंग में मुश्किलात पेश आईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। लीग नून ने आज मानसहरा में पंडाल सजा लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नून लीग सियासी कुव्वत का मुजाहरा आज मानसहरा में करेगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे और मरीम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरीम नवाज का पीपल्स पार्टी पर तनकीद से गुरेज। पीटीआई निशाने पर 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा और भुगता। अवाम जानते हैं काम किसने किया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का लाहौर में इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब। कहा सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। मुखालफिन को रुलाने वालों के पैदा करदा मसाइल से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। पीपल्स पार्टी आज हॉकी स्टेडियम साहिवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। अपडेट करें आपको, इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। गहमा गहमी अरूज पर है। पीपल्स पार्टी आज साहिवाल में हॉकी स्टेडियम में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे से अहम खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। मैं नून लीग के जुल्म से गुजर रहा हूँ। मैं जुल्म और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता हूँ। अपने मुखालिफिन को जेल में रखना सियासत नहीं। पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत कर दिया जाता। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर जलसे में घन गरज। कहा पाकिस्तान का दिल लाहौर टूटा हुआ है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को लाहौर और पंजाब से हटाया गया। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका मिला तो कौम की किस्मत बदल दूंगा। बानी पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी सियासत की गई। हमारे रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में कैद रखा गया। बानी पीटीआई ने 3.5 साल में मुल्क का धड़न तख्ता कर दिया। उसने अपने दौर इक़्तिदार में मुल्क को बस्तियों में धकेला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का हल्का NA 118 में मरकज़ी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। बरसरे इक़्तिदार आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। मईशत का धर्म तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहे कि हमने इस सियासत को बरोबर बना के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लोग महंगाई के हाथों तंग है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 16 महीने में हमने शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क के बेटे और वारिस आ गए। पाकिस्तान बनाया था, बचाएंगे। वादा है पाकिस्तान पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची जिना बाग में जलसे से खिताब। एक जानिब जाबिर हुक्मरान, दूसरी जानिब मजलूम अवाम। 8 फरवरी को आने वाले फैसले पर आज अहले कराची ने मुहर लगा दी है। फारूक सत्तार का आइंदा इलेक्शन में सिंध के गोठों में भी हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा सूबे की बहुत जल्द बददियानतों से जान छूटने वाली है। MQM वनडे मैच खेलकर मुखालिफिन को फारिग कर देगी।
मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर नताइज में धांधली हुई तो ये मजमा तुम्हारे घरों में घुस जाएगा। सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची और इस मुल्क के बेटे वापस आ गए हैं। हम पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। आज कराची ने पाकिस्तान के तमाम गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दी है कि हम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची वालों ने हमारे हक में फैसला दे दिया है। आइन में 3 तरमीम करवा कर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली चाहते हैं। आज की एमक्यूएम हमने ये मुसव्विदा बनाया है। हम तुम्हारी हुक्मरानी तुम्हारे महलों से निकालकर पाकिस्तान की गरीब आवाम की दहलीज पर लेकर जाना चाहते हैं। मरदमशुमारी में लापता आबादी को बाजियाब करवाने का दावा करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, इंतखाबात से कबल हमारे लापता साथियों को बाजियाब होना चाहिए और हमें भी औरों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो लापता साथी है हमारे, जो गुमशुदा साथी हैं, अब उन्हें बाजियाब होना चाहिए। जलसे से सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसीर जलील, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी समेत दीगर ने भी खिताब किया। जलसे के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। बलूचिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर 52 खवातीन उम्मीदवार आम नशिस्तों पर मैदान में हैं। बाज़ ने भरपूर अंदाज से मुहिम भी शुरू कर रखी है। तफसीलात कोयटा से हम्माद अली की रिपोर्ट में। सना दुरानी इंतखाबात में कामयाबी के लिए घर घर जा रही हैं। वो कोयटा से बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 43 से आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं एक खातून होने की हैसियत से पहली मरतबा इस हल्के से कोई खातून जो है वो जनरल इलेक्शन लड़ रही है, तो मैं तो किसी को अपना कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं मान रही। सना दुरानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। खुसूसी नशिस्त पर टिकट ना मिलने पर वो पार्टी से नाराज हो गयी। कहती हैं कि जद्दोजहद करने वाली कारकुनों को नजरअंदाज करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने उनके एहतजाज को अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो टिकटें दी गई हैं वो तमाम की तमाम जो है वो उड़न तश्तरी की कोई खवातीन ला के उनको दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद अपने जो सूबाई काबीना के मेंबर्स हैं वो उन खवातीन को नहीं जानते कि ये खवातीन कौन है, कहाँ से आई, और इनको जो है वो टिकट्स दे दी गई। सना दुरानी का कहना है कि खवातीन के हवाले से सियासी जमातों के कौल फेल में तजाद है। एफिलिएशन रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अगर आप देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी में इसी तरीके से नाजायज किया जाता है कि जब टिकटों की बारी आती है तो नवाबों, खानों और सरदारों की अपनी फैमिलीज की खवातीन को जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। बलूचिस्तान में आइंदा इंतखाबात के लिए 52 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 14 कौमी असम्बली की 16 आम नशिस्तों पर, जबकि 38 बलूचिस्तान असम्बली की 51 आम नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यू न्यूज़ कोयटा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कोरंगी में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया है। 25 जनवरी को उसामा की बारात थी। शादी वाला घर मातम कता बन गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके दीगर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में दारुल के करीब से जुम्मे की शब मिलने वाली लाश की शनाख्त उसामा जावेद के नाम से की गई। इतवार को उसामा के यहाँ मायो की तकरीब मुनक्किद थी। इस रोज उसका जनाजा उठा। मकतूल के वालिद कहते हैं, बाद में पता चला कि उसामा को इसका दोस्त तलहा घर से लेकर गया था और फिर उसकी लाश मिली। तो इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा मिले। क्यों किया उसने ऐसा ना, और क्या, हमें इंसाफ मिलेगा। उसामा की अचानक मौत से अहले इलाका और दोस्त भी गमज़दा हो गए। ये रात में गए 10:30 बजे यहाँ से घर से, और उसके बाद से बस इसको ढूंढे रहे, और जब मिला है तो इस हालत में मिला। वो थोड़ा सा घूम फिर रहा था, फिर परसों रात में वो आया। रात में आके घूमने के बहाने से उसको लेके गया। उसके बाद से और फिर कुछ पता ही नहीं है। सुबह से उसको ढूंढ रहे थे तो रात में ये पता चला। पुलिस ने मुलजिम तलहा को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी से मकतूल का खून और गोलियों के खोल भी मिले। पुलिस का दावा है वारदात में मुलजिम तलहा के दीगर 2 साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। उबैद शाह, न्यू न्यूज़ कराची।